मुफ्ती फजल साहब से एक बड़ा प्यारा जुमला सुना था, एक होता है बेकायदा इल्म और एक होता है बाकायदा इल्म। हमारे मदरी चैनल के नाजरीन बाज़ औक़ात बहुत खुश होते हैं कि यार हमें दो मसले पता चल गए। हाँ। इस प्रोग्राम से हमने ये बात सीख ली, ये बेकायदा इल्म है, ये बाकायदा इल्म नहीं है। आपने एक बात तो सीख ली, दूसरी की आपको पता ही नहीं है। आपने कहा यार इसका मसला ये है, तो फिर इसका जवाब दूसरे का भी यही मसला होगा। एक जवाब को लेकर चार जगह पर इंप्लीमेंट खुद कर रहे होते हैं। इससे बात यानी सेटिस्फेक्शन ना करें कि यार मैं चूंकि मदरी चैनल रोज के 2 घंटे देख लेता हूँ, मुझे कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकायदा इल्म सीखना होगा, जिसका इल्म सीखना जरूरी है। अब आप नमाज के ऊपर एक प्रोग्राम कर लें मदरी चैनल पर 1 घंटे का, आपको 1 घंटे का प्रोग्राम समझ गया क्या मैंने पूरी नमाज सीख ली, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपने 4 चीजें बयान की, 4 चीजें रह जाएंगी। सही बात। आपको कहा मैंने तो 1 घंटा दिया था मदरी चैनल को। बाकायदा इल्म ये है कि आप पूरा नमाज का जो चैप्टर है, जो किताब है, वो पढ़ें, और बेस्ट ये कि किसी उस्ताद से पढ़ें। तो बाज़ औक़ात कुछ चीजें, मैं मिसाल देता हूँ, इत्तेफाक आज की बात है। एक जगह हम बैठे थे, तो बात ये हो रही थी कि भाई एक कौम के हवाले से कि हदीसों में तो आया कि उस कौम के बारे में कभी हम बुरा नहीं कहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आया, तो कभी सबको अच्छा कहें। तो मैंने कहा ये मसला ये नहीं कि हम हदीस का माना खुद समझने की कोशिश करते हैं। अगर उसी कौम में कोई गैर मुस्लिम है, उसी कौम में अगर कोई गुस्ताखे रसूल है, तो क्या उसको भी अच्छा माने क्योंकि कौम वो है? वो कह रहे यार बात तो आपकी ठीक है। तो मैंने कहा यही तो हम समझाते हैं कि हदीस आप पढ़कर फैसला ना करें, इसकी शरह तो पढ़ें, उलमा ने क्या लिखा है। हर चीज का फैसला हम खुद तो नहीं करेंगे ना। तो ये बहुत जरूरी है कि पढ़ना भी है और प्रॉपर पढ़ना है। प्रॉपर यानी मदरी चैनल एक्चुअली क्या है? मदरी चैनल आपके लिए इल्मे दीन के रास्ते खोलता है, आपको हाईलाइट करता है, आपको राह दिखाता है कि देखिए ये सारी मालूमात आपको नहीं पता थी, अब और सीखिए, ना कि इसी पर इक्तिफा कीजिए। मदरी चैनल के जरिए आपको एक रास्ता मिल जाता है कि यार थोड़ी देर में इतना सीख लिया, और ये जो सीखे हुए बयान कर रहे हैं, इतना अच्छा बयान कर रहे हैं, अगर मैं सीख जाऊंगा तो मुझे कितना कुछ मिल जाएगा।